Let's start. We will do relation between object velocity and image velocity. करेक्ट है। अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा हुआ है, तो दिस इज एन रियल ऑब्जेक्ट, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। रेज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दे कैन बी इन्फिनिट रेज। जस्ट इन केस दो बना रहा हूँ तो इमेज बनेगी हमारे पास यहाँ पर। करेक्ट। जहाँ पे रेज एक्सटेंड करने पर इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहेगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस हमारे पास x है तो ये डिस्टेंस भी x ही रहेगा। करेक्ट। अगर सपोज ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ आ रहा है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन लेट इट बी इसकी 20 सेंटीमीटर थी, तो ऑब्वियसली इमेज कहाँ बननी थी? 20 पर। जितना डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज का भी उतना ही अंदर होता है। करेक्ट है। अगर आगे पास रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या बनेगी? हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। करेक्ट। और अगर सपोज हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब रेज कन्वर्जिंग है ऐसे, तो कहीं पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होना चाहिए था एक्सटेंड करने पर। इट इज़ अ केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सीन है। तो रेज रिफ्लेक्ट बैक करके कहीं यहाँ इमेज बनाएंगी। दिस विल बी रियल इमेज। रियल इमेज। इस केस में भी जो डिस्टेंस पेंडिकुलर है वो एग्जैक्टली आपका सेम रहेगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x ही रहेगा। करेक्ट। इज़ नॉट कि रेज हमेशा कन्वर्जिंग आए या डाइवर्जिंग आए। आपको याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट से रेज डाइवर्जिंग आ रही हैं, इट्स अ केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। जब रेज आगे पास कन्वर्जिंग आ रही हैं, इट्स अ केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई होप आई एम क्लियर? ओके। नाउ अगर सपोज रेज आपके पास किसी एंगल पे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है कुछ। करेक्ट। अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो रेज कहीं यहाँ पर मीट कर जाती। करेक्ट। अगेन द केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? डिस्टेंस पेंडिकुलर अगर ये x है, इमेज भी आपकी यहाँ ही बनेगी। यहाँ पर इमेज आपकी यहाँ बनेगी। क्लियर है? कहाँ बताओगे? एक सेकंड, अंदर जाओ। तो डिस्टेंस अगेन, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी इमेज का है। करेक्ट है? ये कंसेप्ट आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया? क्लियर है? अब अगर सपोज ऑब्जेक्ट हमारा है, मान लो 20 पे था, तो इमेज कहाँ बनेगी? 20 पर। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल पड़ा है विद स्पीड ऑफ
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड के अंदर वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। करेक्ट है। यहाँ पाया जाएगा कहीं पर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पाया जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18। इमेज भी आपकी यहाँ पाई जाएगी, कितने डिस्टेंस पर? 18। करेक्ट है। इट मीन्स परपेंडिकुलरली जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उसका इन्वर्स इमेज की वेलोसिटी है। कहाँ पर? परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। करेक्ट। अगर सपोज ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पैरेलल चल रहा होता, मान लो डिस्टेंस इनिशियली 20 सेंटीमीटर का था, तो इमेज कहाँ बननी थी हमारी? ये ऑब्जेक्ट था हमारा, इमेज कहाँ बननी थी? यहीं पर बनी थी 20 सेंटीमीटर। ये कितनी भी स्पीड से जाए पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। करेक्ट। तो जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मिरर के पैरेलल होगा वो चेंज नहीं होगा। करेक्ट है, वो चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर। करेक्ट। और अगर सपोज ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही मोशन में आ जाएं, दोनों ही मोशन में आ जाए, इवन देन कंसेप्ट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। जो पैरेलल है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट। जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। और सब जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। एम आई क्लियर? जस्ट नोट डाउन, और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं। ओके, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर इस डायरेक्शन में 10 की स्पीड से जा रहा है। मिरर इटसेल्फ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव आई कैप, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। लेट इट बी, यहाँ पर है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। करेक्ट है। वेलोसिटी सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि cos 37 की वैल्यू इज 0.8, sin 37 की वैल्यू 0.6। तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का 8 मीटर पर सेकेंड और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है। तो जो कंपोनेंट पैरेलल होगा मिरर से वो चेंज नहीं करेगा, एज इट इज ही रहेगा। इट मीन्स इमेज की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो 6 ही रहेगा। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्मूला है। करेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है पॉजिटिव आई कैप में, वेलोसिटी इज 8 आई कैप। मिरर जा रहा है आपका नेगेटिव आई कैप में, वेलोसिटी इज -2 माइनस ऑफ -2 आई कैप। करेक्ट। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप में, इजंट इट? अब वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर -10 आई कैप आ गया। वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर -10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज
minus 10 I cap plus velocity of mirror. Now velocity of image is minus 10 I cap, velocity of mirror is minus 2 I cap, minus 2 I cap, आंसर आ जाएगा minus 12 I cap. करेक्ट. ये वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू मिरर है, परपेंडिकुलर टू मिरर है. अब वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास जो टोटल आ जाएगी, आई कंपोनेंट में आ जाएगा 12 आई कैप और जे में आ जाएगा हमारे पास 6 जे कैप. दैट इज मीटर पर सेकेंड. आई होप क्लियर है. क्लियर. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम. हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10√2 की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ऐसे जा रहा है मिरर. करेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ आ रहा है 10 की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. करेक्ट. आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. प्रोसीड. ओके, सी दिस विल बिकम 10 cos 60, 5 मीटर पर सेकेंड. 10 cos 30, 5√3 मीटर पर सेकेंड या sin 60. करेक्ट है. वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग दिस एक्सिस 10 मीटर पर सेकेंड, अलॉन्ग वाई एक्सिस 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है. हम ये जानते हैं कि जो कंपोनेंट इसके पैरेलल चलेगा वो चेंज नहीं होगा और मिरर की वेलोसिटी का उसमें कोई रोल नहीं है. करेक्ट है. मिरर की वेलोसिटी का इसमें कोई भी रोल नहीं है. इन दैट केस इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अलोंग वाई सेम ही रहेगी, विच इज़ 5√3 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. अब हम चलेंगे परपेंडिकुलर टू मिरर. उसके लिए in that case velocity of object respect to mirror, velocity of object minus velocity of mirror. Basic formula. Velocity of object is 5 I cap, along I cap जा रहे हैं हम. Image mirror की velocity is minus 10 I cap. This will be 15 I cap. Correct. And velocity of image respect to mirror minus of velocity object respect to mirror, that equals to minus 15. Velocity image respect to mirror is velocity of image minus velocity of mirror. The velocity of image minus 15 plus velocity of mirror. Minus 15 velocity mirror is how much? Minus 10. 25 I cap. The net velocity of image will be minus 25 I cap plus 5√3 J cap meter per second. Clear to all? Okay. आगे देखो. अगर हमारे पास if two plane mirrors are placed at an angle theta. हमारा दो मिरर्स हैं जिसको आपने एक दूसरे के साथ एंगल थीटा पर रखा है. तो अगर सपोज 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आ रही है 2468, तो आगे पास
नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगे हमारे पास 360/θ-1। जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, करेक्ट है। और अगर सपोज 360/θ की वैल्यू हमारे पास ऑड आ रही है, तो दो केस हैं। पहले केस में अगर सपोज आपने इफ ऑब्जेक्ट is placed at angle bisector, मतलब आपने एग्जैक्टली मिड में रखा है। अगर सपोज 60 डिग्री है तो आपने 30 पे रखा है, 40 है तो 20 पे रखा है, 90 तो 45 पे रखा है। तो आगे पास नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360/θ-1, करेक्ट। और अगर सपोज इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, नहीं रखा है आपने बाइसेक्टर पर, इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360/θ। क्लियर है? जस्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, नोट डाउन। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं which are held parallel to each other। कहीं ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, उनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, करेक्ट, पूछा क्या जाता है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ nearest 3 images from mirror M1 and M2, करेक्ट। नियरेस्ट 3 इमेजेस का आपको डिस्टेंस बताना है M1 से और M2 से, समझ गए। अब इस मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट 8 पे रखा है तो पहली इमेज कहाँ बनाएगा, ये 8 पे बनाएगा, 8 पे बना देगा, करेक्ट है। इसके लिए ऑब्जेक्ट रखा है 12 पर, ये 20 है, ये 8 है तो ये 12 है, तो पहली इमेज कहाँ बना देगा, ये I1 डैश 12 भी बना देगा। अब इस मिरर के लिए ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। इसका डिस्टेंस कितना होगा, 20 + 8 28, तो उसकी इमेज कहाँ बना देगा, यहाँ बना देगा I1 डबल डैश 28 सेंटीमीटर पर। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अब ये कितना डिस्टेंस है 32, 20 + 12 32, तो ये कहाँ बना देगा इमेज, यहाँ बना देगा I2, इसको भी I2 डैश कर लीजिए, ये हो जाएगा 32 के लिए। इतना क्लियर है, क्लियर टू एवरीबॉडी। अब M1 के लिए क्लोजेस्ट 3 इमेजेस कहाँ हैं, कहाँ हैं, 8 पर, 32 पर, 32 पर, 8 पर, 32 पर और 32 पर। M2 के लिए कहाँ हैं, 12 पर, 28 पर, 28 पर, 12 पर, 28 पर, 28 पर।
इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज थी यहाँ, इसके लिए ये इमेज, इसके लिए भी यहाँ भी। सिंपल है, आगे समझ में? किस समझ नहीं आया? दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास दो मिरर्स हैं, एक M1 और एक M2, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर हैं। यहाँ रखा ऑब्जेक्ट 10 पर, करेक्ट है। पहली इमेज कहाँ बनाएगा अमन? यहाँ बनाएगा I2 10 पर। ये कहाँ बनाएगा M1? ये 20 हुआ, यहाँ बनाएगा I1 20 पर। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि 40 पर है, तो कहाँ बनाएगा इमेज? 40 पर। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि 50 पर है, तो कहाँ बनाएगा इमेज? 50 पर बनाएगा। अब M1 के लिए नियरेस्ट कितनी हुई? कहाँ हुई? 20 40 40 20 40 40। M2 के लिए कहाँ हुई? 10 50 50। अब क्लियर है? क्लियर टू एवरीबॉडी? नोट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, करेक्ट। तो स्फेरिकल में बेसिकली एक स्फेयर का ही पार्ट है, करेक्ट है। अगर उसको यहाँ से पॉलिश किया गया है तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर, करेक्ट। और अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो बन जाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। और इस स्फेयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, and this is called radius of curvature. R is radius of curvature. नॉर्मली जो मिरर्स यूज़ करते हैं उसका कर्व बहुत ही कम होता है बेसिकली, करेक्ट। ऐसे कर्व वाला नहीं होता, तो जो भी एंगल बनाए जाएंगे वो छोटे एंगल होंगे, करेक्ट है। तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू tan थीटा है। अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास एक कनकेव मिरर है, तो ये इसका सेंटर है, तो जो भी रेज पैराएक्सियल रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जानते होंगे आप, छोटी क्लास में पढ़ा आपने। एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, करेक्ट, या अपीयर्स टू मीट एट फोकस होती है। जैसे अगर सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो फोकस से जाती हुई नजर आती हैं, जा वैसी नहीं होती है। This is focus, correct, and this distance is called focal length. इसको आप focal length कहते हैं, करेक्ट है। अब और हम ये भी जानते हैं कि रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट है। अगर सपोज हम यहाँ से रीड्रॉ करें
तो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी क्योंकि मिरर के ये परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल तो हमेशा से ही था, करेक्ट है। अब ये आई है, ये इसके पैरेलल है, ये भी क्या हो जाएगा आई, दो रेज पैरेलल है ना, वैसे ट्रे से काट रहा है तो जो एंगल ये होगा तो ये एंगल ये होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। अब ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। मान लो सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका O है, तो CF जो है वो FP के इक्वल हुआ। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और फोकस हर जगह से इक्वल होता है, तो FP जो है नील इक्वल्स टू FO ही है। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि कर्व बहुत कम है, कर्व बहुत कम है। तो इन दैट केस CO जो होगा हमारे पास, CO ये क्या हो जाएगा, CF प्लस FO हो जाएगा। CO जो होगा वो CF प्लस FO हो जाएगा, और क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, FP FO के इक्वल है और FP CF के इक्वल है, इसका मतलब CO जो होगा वो 2 टाइम्स FO हो जाएगा, करेक्ट। और CO है क्या, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, करेक्ट है। समझ गए, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन आपने बचपन में भी की होगी, आती करनी होगी, अब कर लेना, करेक्ट है। तो कॉनकेव मिरर हमारे पास है, साइन कन्वेंशन सब जानते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे कोई मिरर है, हर डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से नापना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापे हुए डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, उल्टे नापे हुए हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव। हाइट ऊपर नाप रहे हैं पॉजिटिव, नीचे नाप रहे हैं नेगेटिव, बस इतनी साइन कन्वेंशन है। जो साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज रहता है उसको ऑप्टिक्स कभी नहीं आ सकती, करेक्ट। जिसको आ जाती है, साइन कन्वेंशन आ जाते हैं उसको आ सकती है, प्रोबेबिलिटी इज देयर, ठीक है। चले आगे। साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, ऑल डिस्टेंसेस are to be measured from optical center, ऑप्टिकल सेंटर से नापने हैं आपने। डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are taken as positive, otherwise negative. Height measured above principal axis, is positive and below is negative. करेक्ट है।
focal length of concave, focal length of concave mirror or lens is negative. concave mirror हो या lens हो, focal length is always negative. And focal length of convex mirror or lens is positive. Correct? Object distance is always negative except when object is virtual ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव. करेक्ट? समझा दिया गया था. रियल ऑब्जेक्ट वो है जिससे रेज डाइवर्ज हो रही हैं. करेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो है जहां पे रेज कन्वर्ज हो रही हैं. क्लियर है? नोट डाउन. चलिए मिरर फॉर्मूला करें फिर. तो हमारे पास ये है एक कॉनकेव मिरर. इसकी डेरिवेशन स्कूलों में आती है, बोर्ड में भी आती है, तो ध्यान से कर लेना. ये है फोकस, ये है सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर. कहीं यहाँ रखा ऑब्जेक्ट. करेक्ट है? तो रेज आपको एक सीधी ले जाओ, कहाँ से पास करेगी? फोकस से. सेंटर बीइंग नॉर्मल, तो जो जारी है रिफ्लेक्ट बैक करके वो वापस आ जाएगी. अब वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे इमेज बन रही है. मिल गया? डायग्राम बनना आ गया ना? एक सीधी फोकस से सेंटर से जाना प्लस आना. एक रे और चाहिए हमें, तो यहाँ से ले जाइए. I=R होता है लॉजिक के काम. ये हो जाएगा हमारे पास A' और B'. करेक्ट है? तो रेज ऐसे जा रही है. ऑब्जेक्ट ए है हमारा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा हमारा -u. करेक्ट? डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव. और हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा दिस वन -v. और सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा -r. करेक्ट है? हर डिस्टेंस उल्टे नाप रहे हैं. -u. u क्या है हमारे पास? मैक u क्या है बेटा हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. v क्या है हमारे पास अंशिका? इमेज डिस्टेंस. ab क्या है? प्रथम ऑब्जेक्ट हाइट. A' B' क्या है देव? इमेज हाइट. क्या बात है. अब ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO सिमिलर टू A' B' हो. ये एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है. इज सिमिलर टू ट्रायंगल A' B' O. तो AB अपॉन A' B' AO अपॉन A' O. सही है? क्वेश्चन 1. एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, so triangle A' B' C.
ए डैश बी डैश सी, ये एंगल इक्वल है, एंगल 290 डिग्री है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी, करेक्ट है। कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you'll get AO upon A dash O, AC upon A dash C, सही है। देवांश AO कौन है? माइनस यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस AO। A डैश O क्या है गीताली? माइनस V है, करेक्ट है। AC क्या है परक? AO माइनस CO है। नितिन A डैश C क्या है बेटा? CO माइनस A डैश O है। समझ गए ना कितना आसान है सब कुछ। अब विल गेट U बाई V। AO कौन है? माइनस यू। CO कौन है? माइनस आर। माइनस ऑफ माइनस आर प्लस आर हो जाएगा। CO कौन है? माइनस आर। ए डैश O कौन है? माइनस वी। माइनस ऑफ माइनस वी, लेट U बाई वी इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर, माइनस आर प्लस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस यू आर प्लस यू बी माइनस यू बी प्लस बी आर। इसको यहाँ ले आओ, अकेला फिल कर रहा होगा तो 2UV हो गया ये इक्वल्स टू VR। हम ये भी जानते हैं कि R इक्वल्स टू 2F हुआ करता है, करेक्ट है। लेकिन F क्या है बेटा? क्या बात है, 2UF प्लस 2V इक्वल्स टू 2VR डिवाइड बाई 2UVF। क्या बचेगा हमारे पास? माइनस 1 बाई P, 1 बाई F, 1 बाई U, 1 बाई F इक्वल्स टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। समझ गए? एक होता है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m, इट्स रेशियो ऑफ size of image to size of object. From equation 1 and 2, what you have? AB upon A dash B dash, AB upon A dash B dash equals to AO अपॉन A डैश O इक्वल्स टू AC अपॉन A डैश C। ऋषिका AO AB क्या है बेटा? AB क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है ना। तिशा A डैश B डैश क्या है? हाँ जी, हाँ माइनस आई है, नीचे बन रही है, ऊपर बनेगी तो पॉजिटिव, नीचे बनेगी तो नेगेटिव। AO क्या है तनीषा? माइनस यू है। A डैश O क्या है? माइनस B है। AC क्या है? R माइनस यू। A डैश B क्या है? B माइनस R, करेक्ट है। अब I अपॉन O था हमारे पास लीनियर वेरिफिकेशन, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? I अपॉन O माइनस B बाई यू इक्वल्स टू R माइनस B अपॉन R माइनस C हो जाएगा। समझते हो? बढ़िया। इसकी डेरिवेशन आपको स्कूलों में आ सकती है, तो करना है इसको, मैंडेटरी है, ठीक है। चखो। हाँ जी,
ये केसेस आपने ऐसे तो जूनियर क्लास में किए हुए हैं। अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, प्लेस होता है इन्फिनिटी पर, इमेजेस फॉर्म एट द फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है माइनस इन्फिनिटी पर, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस एज ओरिजिन, इस डायरेक्शन में माइनस आई है, इस डायरेक्शन में प्लस आई है, ये आप जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एज माइनस एफ नॉट पर, करेक्ट, इस साइड ही बनेगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है 2f नॉट पर माइनस, इमेज भी कहाँ बनेगी, वहीं बन जाएगी, करेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट रखा है माइनस एफ नॉट पर, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। आपने ऑब्जेक्ट रखा है 0 पे, इमेज कहाँ बनेगी, 0 पे, करेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट रखा है प्लस एफ नॉट पर, अब प्लस एफ नॉट पे ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, ऐसे, रेस कहीं कन्वर्ज होकर आ रही होंगी ऐसे करके, ऐसे, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, करेक्ट। माइनस एफ नॉट बाई 2 पर बनती है, करेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट रखें हम इन्फिनिटी पर, तो रेस बनती है आपकी एफ नॉट पर, करेक्ट। तो आपको इसका ग्राफ और ये टेबल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पर है v और यहाँ पर है u, करेक्ट। ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पर, इमेज बन रही है आपकी माइनस एफ नॉट पर, करेक्ट। ऑब्जेक्ट है माइनस 2 एफ नॉट पर, इमेज क्या बन रही है आपकी -2 यहाँ पर, करेक्ट है, यही है। उसके बाद माइनस एफ नॉट पर इमेज क्या बन रही है आपकी इन्फिनिटी पर, करेक्ट। तो ग्राफ चलेगा ऐसे, करेक्ट। ओरिजिन यहाँ पे, यहाँ से चला सकते हैं इसको, प्लस एफ नॉट पर u, इमेज क्या बन रही है माइनस एफ नॉट पर, यहाँ पर, करेक्ट। इन्फिनिटी एफ नॉट, ग्राफ गोज लाइक दिस, ऐसे कुछ एफ नॉट तो यहाँ पे था, ऐसे ले जाएगा, करेक्ट। बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है ग्राफ, नो डाउन। ओके, अब पढ़ते हैं हम कॉन्वेक्स की कहानी। कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं आती है हमें, करेक्ट है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पर, यहाँ पे u है मान लो सपोज, यहाँ v है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, प्लस फोकस पे उस साइड बनेगी, ऐसे पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट आपने रखा है अगर सपोज माइनस एफ नॉट पे, अगर फोकस पे रख दें तो इमेज कहाँ बनती है, एफ नॉट बाय 2 पे बनती है, कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास 0 पे, इमेज कहाँ बनेगी
0। ऑब्जेक्ट आपने रखा है अगर सपोज F0 पर, इमेज कहाँ बनेगी 2F0 पर, इन्फिनिटी पर, सॉरी प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, और आपने ऑब्जेक्ट रखा है 2F0 पर, इमेज कहाँ बनेगी आपकी 2F पर, और इन दैट केस इन्फिनिटी पर F0 पर। आप ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, जैसे ये चेक करना हो आपने 1/v प्लस 1/u इज़ 1/f। तो हमें v निकालना है, u हमारे पास है, u इज़ माइनस F0, तो 1/v क्या आ जाएगा 1/F0 प्लस 1/F0, 2/F0, तो v क्या हो जाएगा F0/2। ऐसे आप निकाल के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? ग्राफ प्लॉट कर लो इसका। तुम्हारे पास है, यहाँ पर है v, यहाँ पर है u, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो v F0 पर, v है आपका F0 पर कहीं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट माइनस F0 पर, इमेज है F0/2 पर कहीं यहाँ पर, यहाँ पर ये है हमारा F0/2 यहाँ पर। डन। उसके बाद 0 0, उसके बाद F0, u हमारा F0 पर प्लस माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा यहाँ पर। तो ग्राफ गोज लाइक दिस, ऐसे ऐसे लग जाएगा। करेक्ट है? उसके बाद 2F0 पर 2F0 पर, यहाँ पर 2F0 पर 2F0 पर, उस पहले F0 पर इन्फिनिटी पर, यहाँ पर F0 पर, उसके बाद इन्फिनिटी पर वहाँ पर, F0 पर यहाँ पर। ग्राफ गोज लाइक दिस। क्लियर? नोट डाउन। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ मिरर। कटिंग ऑफ मिरर, आगे पास एक कॉनकेव मिरर था, जस्ट इन केस कहीं यहाँ फोकस था, कहीं यहाँ सेंटर था, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट था, और कहीं यहाँ उसकी इमेज बन रही थी। सही है? तो आपने क्या किया, इस मिरर को दो हिस्सों में काट दिया, ऐसे खच, आधा ऊपर ले गए यहाँ से, आधा नीचे ले गए यहाँ से। ये डिस्टेंस लेट इट बी y1, ये डिस्टेंस लेट इट बी y2। भाई सेंटर फोकस, सेंटर ऑब्जेक्ट वहीं पाया करते हैं। उससे होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो y1 बन जाएगी इस मिरर के लिए। ये बन गया ना ऑब्जेक्ट अब, और इस मिरर के लिए ये बन जाएगी y2, जिसकी वजह से इमेज जो बना रहा था यहाँ पे वो बनाएगा यहाँ पर। करेक्ट? इमेज क्या बनाएगा, y1 टाइम्स ऑफ m1, m तो सही नहीं था, अब क्या होगा ना मैग्निफिकेशन, m इक्वल्स टू I/O। तो अगर ऑब्जेक्ट साइज y1 है तो इमेज साइज क्या आ जाएगा, m इंटू y1 आ जाएगा। करेक्ट है? तो इमेज साइज आएगा पास y1 इंटू m आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बन जाएगी इमेज, दिस विल बी I2 इक्वल्स टू y2m हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला
डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस कितना हो जाएगा? दिस विल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस Y1 प्लस Y2, Y1 I1 Y2 I2। अब I1 क्या है? Y1 M1 है, M तो सेम ही है। I2 क्या है? Y2 M है, M सेम इसलिए बिकॉज मिरर सेम है। प्लस Y1 प्लस Y2, इसमें से आप Y1 कॉमन ले लें, M प्लस 1, इसमें से आप Y2 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा आपके पास? Y1 प्लस Y2 इंटू 1 प्लस M आ जाएगा। इस डिस्टेंस को मान लो आपने S का नाम दिया है, ये हो जाएगा। करेक्ट? ये तो तब हुआ जब आप इसको ऐसे काट रहे हैं। करेक्ट? आप दूसरे भी काट सकते हैं, आप हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने इसको ऐसे काट दिया, आधा यहाँ रह गया, आधा यहाँ चला गया। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास है d, ये है आपका ऑब्जेक्ट, कहीं रहा होगा। तो ये डिस्टेंस तो इसके लिए बेचारे के लिए u1 रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? u1 प्लस d हो जाएगा। अकॉर्डिंगली v1 v2 निकाल लेना आप। समझ गए? पाथ समझा दिया गया है, चलना आपको खुद है। छापो।